गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। आज हम वाक्य रचनांतरण शीर्षक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे वाक्य पढ़े थे, और ये तीनों कक्षाओं के लिए ही, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10, ये तीनों कक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा 8 वाले विद्यार्थी आज पढ़ लेंगे, उन्हें कक्षा 9 में भी वही चीज़ काम आएगी, कक्षा 10 में भी वही चीज़ काम आएगी। ऐसे ही आज जो वाक्य रचनांतरण है, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपांतरण करना, रचनांतरण करना, रचना करना ही वाक्य रचनांतरण है। तो ये कक्षा 8 के लिए भी उपयोगी है, कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए भी उपयोगी है। तो एक प्रकार से वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन ही क्या है? वाक्य रचनांतरण कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ऐसे ही हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य पढ़े थे। अर्थ की दृष्टि से पढ़े थे हमने वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य पढ़े थे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य भेद हैं 2 प्रकार से, एक अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे तो 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञा विधिवाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे कौन से प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब जो आज हम इनको पढ़ेंगे, इन वाक्यों का एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन निम्न रूप से होता है। किस रूप से होता है? सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में बदलना, रचनांतरण करना। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रचनांतरण करना, यानी जो सरल वाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य में बदल दिया जाता है, जो सरल वाक्य होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य में बदल दिया जाता है, और जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनको पुनः सरल वाक्य में रचनांतरण करना, और जो मिश्र वाक्य है उन्हें सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में। ये 6 प्रकार से होते हैं। तो इनमें पहला है सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतरण। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, ठीक है। सरल वाक्यों में एक ही कर्ता होता है। सरल वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे नार्गे ने मकान बनवाया, वेदांशु को पुस्तकें दो, बस रुकी, नर्तकी ने आकर्षक भारतनाट्यम किया। इन वाक्यों में एक या एक से एक क्रिया बनवाया, 2 रुकी, चलाई और किया आई है, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्यों में क्या होता है? कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं पर क्रिया क्या होती है? एक ही होती है। तो हम यहाँ सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रचनांतरण करेंगे। सरस्वती ने नहाकर पूजा की, ये क्या है? सरल वाक्य है। और इसमें संयुक्त वाक्य में क्या है? सरस्वती नहाई और पूजा की। अब देखो, और है, और में और से पहले यहाँ सरस्वती नहाई ये एक वाक्य है और पूजा की ये अलग से वाक्य है। ऐसे ही ये और से जुड़ गया। अब सरल वाक्य है बच्चा नाश्ता करके विद्यालय गए, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा बच्चों ने नाश्ता किया, एक वाक्य हो गया, और ये और से जुड़ गया। संयोजक चिन्ह क्या है? और है, और विद्यालय गए। दूसरा सरल वाक्य है लक्ष्मी के जाते ही सोफिया आ गई। लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये और से जुड़े हैं। देखिए इनके संयोजक चिन्ह है। ये एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए संयोजक तथा, एव, इसलिए, है ना, ये संयोजक चिन्ह होते हैं।
थोड़े बच्चे होते हैं अच्छे, थोड़े बच्चे और होते हैं अच्छे। ऐसे दूसरा सरल वाक्य है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। चोर को देखकर क्या करने दौड़ा? सिपाही पकड़ने दौड़ा। सिपाही ने चोर को देखा, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। और पकड़ने दौड़ा, पकड़ने दौड़ा, पुलिस वाला दौड़ा, तो ये और से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, पंच पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पटना गए। पंचों को पेट्रोमैक्स खरीदना था, इसलिए कहाँ गए? पटना में। इसलिए, और, तथा। माँ ने बेटी को दूध पिलाकर सुलाया। माँ ने बेटी को दूध पिलाया, और देखो और आ गया, तो यहाँ संयुक्त वाक्य हो गया, और सुला दिया। फिर सरल वाक्य है, धन्नो ने जाले उतार कर सफाई की। धन्नो ने जाले उतारे और सफाई की, और कंजक्शन आ गया है। सरल वाक्य, नेता भाषण देकर चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया, और फिर आ गया। सरल वाक्य, पूनम सास से मिलने कोटा गई। पूनम को सास से मिलना था, इसलिए कोटा गई। तथा, और, इसलिए। तो ये इनकी पहचान है, इनकी संयुक्त वाक्यों की पहचान है। क्या क्या पहचान है? और अब इन वाक्यों में हमने जो पढ़े थे, इनमें और इसलिए ये ज़्यादा शब्द आए हैं। और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, और, परंतु, ये बार बार ये शब्द आएंगे। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, और, परंतु, ये संयुक्त वाक्य में आएंगे। और हमने देखा भी है कि ये देखिए, और, इसलिए, और, ठीक है, इसलिए। तो ये इस संयुक्त वाक्य की पहचान है। अब सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में रचनांतरण। अब मिश्र वाक्यों में क्या क्या पहचान होती है? मिश्र वाक्यों की कौन कौन से आएंगे संयोजक चिन्ह जोड़ने वाले, एक वाक्य को दूसरे जोड़ने वाले? जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, अगर, तो, क्योंकि, यदि, परंतु, तब। यानी ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन कौन से? जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, अगर, तो, क्योंकि, यदि, परंतु, तब। तो ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो देखिए, सरल वाक्य क्या है? दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई। दुकानदार ने जो चाय मंगाई, अब देखो जो यहाँ आ गया, जो चाय मंगाई वह ग्राहक के लिए थी। शायद आसिमा सारनाथ रहने जाए। हो सकता है कि, अब की कहाँ है इसमें? ये रहा की, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। हो सकता है कि आसिमा सारनाथ रहने जाए। सरल वाक्य है, खिलौने वाले को पानी पिलाओ। उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है। जो ये संयोजक शब्द आ गया। सरल वाक्य, पुत्र से मिलकर सुजाता रो पड़ी। जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, जैसे ही, ज्यों ही। बबली की माता जी का नाम सरला अग्रवाल है। जो बबली की माता है, माता जी हैं, उसका नाम क्या है? सरला अग्रवाल है। अब जो शब्द इसमें मिश्र वाक्य में आता है, क्योंकि हम सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण कर रहे हैं। प्रथम आने वाला पुरस्कार पाएगा। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। शशि बाला ईर्ष्यालु महिला से झगड़ रही थी। शशि बाला ऐसी महिला से झगड़ पड़ी जो ईर्ष्यालु थी। कैसी थी? ईर्ष्यालु थी, दूसरों से ईर्ष्या करती थी। सेठ नौकर की ईमानदारी को जानता था। सेठ जानता है कि, अब ये की किसका शब्द है? मिश्र वाक्य का चिन्ह है। नौकर ईमानदार है। मंजू ने मधुकांत को पढ़ने के लिए कहा। मंजू ने मधुकांत को कहा कि वह पढ़े। रूपा नौकरी करना चाहती है। रूपा चाहती है कि, फिर मिश्र वाक्य में किया गया, वह नौकरी करे। अब तीसरा रूपांतरण है संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतरण। संयुक्त वाक्यों में तथा, इसलिए, एवं,
ये शब्द आते हैं, और, परंतु, किंतु, ये शब्द आते हैं। अब इसमें नीतू ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। देखो और है, नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें कर्ता एक ही होता है, क्रियाएं सरल वाक्य में एक या एक से अधिक हो सकती हैं, अभी बताया था। संयुक्त वाक्य, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। देखिए इसलिए, इसमें और आया था, बिजली न होने के कारण अंधेरा था। अभी आज यहाँ दिनांक में भी 3 दिन से लाइट आई है। तो क्या है संयुक्त वाक्य, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। इसका सरल वाक्य बनाएंगे तो कैसे होएगा, बिजली न होने के कारण अंधेरा था। संयुक्त वाक्य, पूनम बहुत मोटी है इसलिए नहीं चल पाती। इसका सरल वाक्य क्या होगा, बहुत मोटी होने के कारण पूनम चल नहीं पाती। अब ये इसलिए हटाना है अपने को। फिर संयुक्त वाक्य क्या है, दादाजी आए और टेलीविज़न देखने लगे। और दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। और इसलिए, तथा, ये बार बार विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में कौन से संयोजक शब्द आएंगे जोड़ने वाले, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, और मिश्र वाक्य में कौन से आएंगे। तो आधी प्रॉब्लम आपको आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई, तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, पानी गिरने पर पुस्तक क्या हो गई, गीली हो गई। छठा संयुक्त वाक्य, पूनम ने समझाया और अमित समझ गया। पूनम के समझाने पर अमित समझ गया। अब देखिए फिर इसमें और कंजक्शन लगा हुआ है। संयुक्त वाक्य, पैसे खर्चो और झूला झूलो, पैसे खर्च करके झूले झूलो। फिर संयुक्त वाक्य है, कस्तूरीलाल ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है। ईमानदारी के कारण कस्तूरीलाल इज्जत पाता है। संयुक्त वाक्य, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। धनी होने पर भी नारायण क्या है, कंजूस है। संयुक्त वाक्य, रामकली कार्यालय से लौटेगी और खाना बनाएगी। रामकली कार्यालय से लौटेगी और खाना बनाएगी, और इसका सरल वाक्य कैसे होगा, रामकली कार्यालय से लौटकर क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। अब इसका चौथे प्रकार से है। अब तक हमने सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में, और संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में। अब संयुक्त वाक्यों का किस में रूपांतरण करेंगे, मिश्र वाक्यों में रचनांतरण करेंगे। सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में वही, और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, है ना। और मिश्र वाक्य में जो, कि, तथापि, यद्यपि। राम ने चुटकुला सुनाया और मित्र हंस पड़े। जैसे ही राम ने चुटकुला सुनाया मित्र हंस पड़े। संयुक्त वाक्य में, समय हो गया है परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा। अब देखिए यद्यपि आ गया इसमें, यद्यपि से मिश्र वाक्य, यद्यपि समय हो गया तथापि ड्राइवर बस नहीं चला रहा। फिर संयुक्त वाक्य है, नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। इसलिए किसका है, संयुक्त वाक्य का। क्योंकि, जो, तो, यद्यपि, तथापि, ये क्या है, क्या मिश्र वाक्य के उदाहरण है। क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। अब संयुक्त वाक्य क्या है, अमित को रुपये मिले और उसने लौटा दिए। अमित को ज्यों ही रुपये मिले उसने लौटा दिए। स्कूटर में पेट्रोल डलवाऊंगी और चल पड़ूंगी। जैसे स्कूटर, अब इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, जैसे स्कूटर में पेट्रोल डलवाऊंगी वैसे ही चल पड़ूंगी। फिर मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में रचनांतरण। मिश्र वाक्य क्या है, छोटी सी अंजलि ऐसे नाच रही थी मानो मजी कलाकार हो। मजी यानी बहुत पहुंचे हुए कलाकार हो। छोटी सी अंजलि मजी कलाकार की तरह नाच रही थी। अब इसका सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में भी कर सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, छोटी सी अंजलि ऐसे नाच रही थी मानो मजी कलाकार हो।
मिश्र वाक्य जिनके पास टिकट नहीं वे बस से उतर जाएं। तो सरल वाक्य क्या होगा? बेटिकट बस से उतर जाएं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, बेटिकट बस से उतर जाएं। तो इसका मिश्र वाक्य जिनके पास टिकट नहीं वे बस से उतर जाएं। फिर मिश्र वाक्य, कोई ऐसा गीत गाओ जिससे देश प्रेम की भावना हो। सरल वाक्य, देश प्रेम की भावना का कोई गीत गाओ। फिर मिश्र वाक्य है, अमीषा पटेल वही अभिनेत्री है जिसे पुरस्कार मिला था। अमीषा पटेल पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री है। फिर पांचवा उदाहरण है मिश्र वाक्य का, पिताजी कहते हैं मैं अध्यापक बनूं। सरल वाक्य क्या होगा? पिताजी मुझे अध्यापक बनने के लिए कहते हैं। अब हम मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतरण करेंगे। जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? गोमती घर पहुंची तो इसलिए, किंतु, परंतु, और, तथा, ये क्या है संयुक्त वाक्य के? इसमें जब गोमती, जब, तब, तथा, गोमती घर पहुंची तो बेटी रो रही थी। ऐसे ही मिश्र वाक्य है, यदि घूमने चलना है, यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ। घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। इसलिए किसका है? संयुक्त वाक्य का। मिश्र वाक्य, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। इसका संयुक्त वाक्य, वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। अब इसको और को हटा देते हैं। वर्षा हुई ये भी सेंटेंस अलग है और पक्षी चहचहाने लगे ये भी अलग है। मिश्र वाक्य, जैसे ही चोर ने सोने की चैन खींची वैसे ही शकुंतला ने उसे पकड़ लिया। मिश्र वाक्य है, जैसे ही चोर ने सोने की चैन खींची वैसे ही शकुंतला ने उसे पकड़ लिया। चोर ने सोने की चैन खींची और, देखो और ये आ गया फिर, तो और में क्या है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और शकुंतला ने उसे पकड़ लिया। अंतिम उदाहरण है मिश्र वाक्य, यद्यपि प्रीति आई थी तथापि रुपए नहीं दे गई। यद्यपि प्रीति आई थी तथापि रुपये नहीं दे गई। प्रीति आई थी परंतु रुपये नहीं दे गई। तो विद्यार्थियों, हमने ये वाक्य रचनांतरण का वीडियो देखा। इसमें हमने देखे तो आपको बार बार इनके उदाहरणों के अभ्यास करने हैं। जैसे सरल वाक्य किस तरह से आया, फिर संयुक्त वाक्य के क्या लक्षण है। तो आपको बार बार इनका अभ्यास करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में क्या क्या डिफरेंस है। अब जैसे इसमें बताया था आपको, मिश्र वाक्य में, वो संयुक्त वाक्य में क्या क्या उदाहरण आए थे? और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, और, परंतु। तो इन शब्दों को आप कहाँ पे देखोगे? जब हम सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रचनांतरण करेंगे, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रचनांतरण करेंगे, तो मिश्र वाक्य के ये लक्षण हमें जरूर किसी ना किसी वाक्य में दिखेंगे और हम ये समझ जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऐसे ही मिश्र वाक्य का, जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, अगर, तो, क्योंकि, यदि, परंतु, तब, ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये मिश्र वाक्य के हैं। और ये मिश्र वाक्य के उदाहरण कहाँ मिल जाएंगे? हम रचनांतरण में इनको पढ़ेंगे। तो ये जो मिश्र वाक्य हैं, ये जो मिश्र वाक्य हैं, इनमें कहीं ना कहीं वो संयोजक चिन्ह आपको मिल ही जाएंगे। जोड़ने वाले शब्द है, चिन्ह नहीं, शब्द, वो आपको मिल ही जाएंगे। संयुक्त वाक्य में जैसे और, इसलिए, ये ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बार बार अभ्यास करने पर आपको आ जाएंगे। तो अतः आपसे आशा की जाती है कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे पहले वाले वीडियो को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये वीडियो तीनों कक्षाओं, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वाक्य रचना से संबंधित इस वीडियो को चैप्टर को आप समझने में सहायता मिलेगी। नमस्कार।